ईईसीपी, ईएसएमआर ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट तो बेकार ट्रीटमेंट है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट सब बकवास है। बाईपास सर्जरी, स्टेंट जैसी ट्रीटमेंट करके कार्डियोलॉजिस्ट लोगों को लूटते हैं, यही क्वेश्चन है आपके मन में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जनाऊंगा सच क्या है। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। सालों के बाद ईईसीपी की प्रैक्टिस के बाद हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं जो लोग बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को क्यों ये ट्रीटमेंट प्रीफर नहीं करते, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों ये ट्रीटमेंट को मना कर रहे हैं, क्या उनको पैसे में रस है। बहुत सारे लोग ऐसे भी इसको प्रमोट करते हैं कि नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट को पैसे के रस के लिए इस ट्रीटमेंट को ऊपर नहीं आने देते। लेकिन सच कुछ अलग ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेडिकल कम्युनिटी में कार्डियोलॉजिस्ट हो या कोई भी प्रोफेशन में 99% डॉक्टर से वो पेशेंट के बारे में सोचते हैं। तो फिर वो ईसीपी ईएसएमआर को क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से एक पूरा मैसेज नहीं गया हुआ है। एक हमारी वो हम खामी गन सकते हैं कि हमने उसका प्रॉपर प्रचार नहीं किया हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, देखो ये ट्रीटमेंट का फायदा कार्डियोलॉजिस्ट या और कोई कम्युनिटी को मालूम हो तो अपने पेशेंट में 100% उसको अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे कार्डियक हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, एक लोगों में मगज में एक टेंशन बढ़ता जा रहा है। एंजियोग्राफी कराते हैं, एंजियोग्राफी के बाद ब्लॉकेज आता है और ब्लॉकेज के बाद बाईपास या स्टेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं सूझता। और तभी कहीं तो कई लोग इमरजेंसी में बाईपास करा लेते हैं और कहीं लोग उससे छुटकारा पाके ईईसीपी कराते हैं। जो बाईपास कराते हैं वो ईईसीपी को गलत बोलते हैं, जो ईईसीपी कराते हैं वो बाईपास को गलत बोलते हैं। लेकिन वो दोनों ही गलत है। सभी ट्रीटमेंट का अपना रोल है। इमरजेंसी में स्टेंट बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन में बाईपास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट में ईईसीपी भी अच्छी ट्रीटमेंट है। ईईसीपी को यूएस एफडीए द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है। तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतनी अवेयरनेस नहीं है। 95% ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ने शायद ये पूरी ट्रीटमेंट एक पेशेंट में पूरा उसका ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। जिस ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो ऑब्वियसली वो चीज को शायद आप मना करोगे या आप अपने ऐसे मना के चलोगे कि ऐसा ट्रीटमेंट कोई हो ही नहीं सकती। मैं इन्वाइट करता हूं अपने कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड को, अपने इंटरनल मेडिसिन फ्रेंड को, आओ देखो पेशेंट कितने इंप्रूव हो रहे हैं। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हर एक ब्लॉकेज में स्टेंट का रोल नहीं है। करेज ट्रायल क्या कहता है कि जब भी स्टेबल पेशेंट में एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने जाए तो वो बहुत घातक हो सकता है। ऐसे ही भले ही ना तीनों नलियां क्यों ब्लॉकेज हो, लेकिन पेशेंट चढ़ फिर सकता हो, वो पूरा पर्वत चढ़ सकता हो और आप में उसमें बाईपास करोगे तो आपको एक्चुअली उसको हानि कर रहे हो। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सेम चीज हमारे फील्ड में भी अवेयरनेस नहीं है। जब भी स्टेंट नया आया, जब भी बाईपास नया आया, तब लोगों ने एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाया था। यही चीज ये ट्रीटमेंट के साथ हो रही है। लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं नहीं बोलता, मैं बोलूं और आप सुन लो। आप देखो पेशेंट के रिजल्ट देखो। जो पेशेंट 2-5 मिनट नहीं चल सकता था, मल्टीपल एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस पे था, वो आफ्टर द ट्रीटमेंट आउट ऑफ मेडिकेशन हो सकता है, 2-5 किलोमीटर चल सकता है। वो कोई जादू तो नहीं हो सकता। जो पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह मिली हो, सिर्फ 15% हार्ट पंपिंग हो और विद इन 6 सेशंस ऑफ ईएसएमआर उसका पंपिंग 35-40% बढ़ जाता है, तो वो कोई मैजिक तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें सोचना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, हमें उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको रियल लाइफ में एक बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे मना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी न ले लो, तब तक उसको किसी को भी स्कैम करना एक बहुत बड़ा पब्लिक के साथ स्कैम होगा। इसीलिए मैं अगेन इनवाइट करता हूं मेरे कलीग फ्रेंड्स को, आप आओ देखो, उसके बारे में रिसर्च पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो और उसके बाद आप अपना डिसीजन सुनाओ। और मुझे मालूम है, मुझे मेरे फ्रेंड्स कलीग फ्रेंड्स पे पूरा भरोसा है कि एक बार आपके इसके डिटेल में जाओगे, उसके प्रोज देखोगे, उसके कॉन्स देखेगे, पेशेंट के रिजल्ट देखोगे, उसके बाद ही आप अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट डेफिनेटली रिफर करोगे ही करोगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी कम्युनिटी में 99% डॉक्टर से वो पेशेंट की भलाई के लिए करता है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर एक प्रोफेशन में रहेगा, फाइनेंशियली गेन सभी लोग फाइनेंस पैसे के लिए ही काम करते हैं। लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम पैसे के साथ साथ कोई दर्दी के हार्ट को भी
हम उसका हार्ट का भी संभाल रखते हैं। तो इसीलिए अकेले और जो बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट पैसे के लिए ये सब चीजें को प्रमोट नहीं करते, वो भी गलत है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनको इतनी बारे में इसकी जानकारी नहीं है। जो ESMR ट्रीटमेंट हम लाइफस्टाइल वेलनेस में कर रहे हैं, मैं दावे के साथ करता हूं कि 99% कार्डियोलॉजिस्ट पूरे गुजरात में ये मशीन भी नहीं देखा होगा। तो जो मशीन भी आपने नहीं देखा हो, जो टेक्नोलॉजी ही नहीं आई हो, उसके बारे में आप भला या बुरा कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेशेंट की भलाई के लिए हम थोड़ा इसके डिटेल में जाएं, उसको स्टडी करें, और उसके बाद जो भी हो, आपको लगे कि बुरा है आप डेफिनेटली बोल सकते हो, आपको लगे कि अच्छा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन एक बार पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका वो पढ़ना ही चाहिए। दूसरी एक मजे की बात बताता हूं, हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट ने रिफर किए होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बाजू में स्टडी किया हुआ है। तो इसीलिए ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई हम्बक चीज है। हाँ, कोई पेशेंट में क्या जरूरी है वो नक्की करने का काम डॉक्टर का रहता है। बाकी हर एक ट्रीटमेंट का फायदा है। एंजियोप्लास्टी की भी एडवांटेज है, बाईपास सर्जरी का भी एडवांटेज है, ऐसे ही EECP ESMR ट्रीटमेंट का भी एडवांटेज है। टू नो मोर अबाउट इट यू कैन कॉन्टेक्ट अस लाइफस्टाइल वेलनेस 7383442222। थैंक यू।